अगर तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने लगते हो तो एक सच्चाई समझ लो, उस क्षण तुम जीत की ओर नहीं हार की ओर बढ़ रहे होते हो। क्योंकि दुनिया में असली प्रभाव उन लोगों का नहीं होता है जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि उन लोगों का होता है जिनकी सोच गहरी और संतुलित होती है। इतिहास हमें यही सिखाता है, जो व्यक्ति हर बात को लड़ाई बना देता है वह धीरे धीरे अपने ही संबंधों और अवसरों को खो देता है, जबकि जो व्यक्ति बिना शोर किए, बिना किसी को अपमानित किए और बिना डराए अपनी बात मनवा लेता है, वही वास्तव में प्रभावशाली माना जाता है। यही कला महान नीति विशारद आचार्य चाणक्य ने सिखाई थी। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं होता है, वह किसी परिस्थिति या किसी बात पर नियंत्रण नहीं रख सकता। आज के समय में लोग अक्सर यह समझ लेते हैं कि चालाक होना मतलब झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना या सामने वाले को मूर्ख बना देना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली चतुराई झूठ में नहीं, बल्कि सच को सही समय और सही तरीके से कहने में होती है। यदि कोई व्यक्ति हर सच बिना सोचे सीधे सामने कह देता है तो वह ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बुद्धिमान भी हो। दूसरी बात, जो हर सच को छुपा सकता है वह कुछ समय के लिए सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक प्रभावशाली नहीं बन पाता है। आचार्य चाणक्य की नीति इन दोनों के बीच संतुलन का रास्ता सिखाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। पहला सिद्धांत, बोलने से पहले सामने वाले को समझो। हर शब्द का अर्थ सिर्फ शब्दों से तय नहीं होता है, उसका असर इस बात से तय होता है कि वह किस व्यक्ति के सामने और किस परिस्थिति में कहा जा रहा है। एक ही बात किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है और किसी दूसरे के लिए अपमान। इसलिए समझदारी यह है कि बोलने से पहले सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझो, बिना समझे कुछ मत बोलो। कोई व्यक्ति डर में जी रहा हो सकता है, कोई अपने अहंकार में डूबा हो सकता है, कोई अपनी असफलताओं से परेशान होकर असुरक्षित महसूस कर रहा हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति के सामने आप बिना समझे अपनी बात रख देते हैं तो आपकी सही बात भी गलत लग सकती है। कई बार सत्यता में भी सत्य नहीं होता है, बल्कि उसे कहने के तरीके और समय में होती है। डरे हुए व्यक्ति को सीधे कठोर सच दिखाने से पहले उसे सुरक्षा का एहसास देना जरूरी है, क्योंकि डर से भरा हुआ मनुष्य समाधान नहीं देखता है, वह सिर्फ खतरा देखता है। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति को सीधे चुनौती देना अक्सर विवाद को जन्म देना होता है। यदि आप पहले अपने अहंकार को थोड़ा सम्मान दे दें तो उसका मन खुलने लगता है और तब वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। और जो व्यक्ति आलसी है उसे आदेश देकर प्रेरित नहीं किया जा सकता है, उसे एहसास दिलाना पड़ता है कि वह महत्वपूर्ण है, कि उसके बिना काम अधूरा है। तब उसके भीतर खुद को आगे बढ़ने की इच्छा जागती है। यही वह सूक्ष्म कला है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। दूसरा सिद्धांत, आदेश नहीं सुझाव दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आदेश देता है तो सामने वाले के भीतर विरोध पैदा हो जाता है, लेकिन जब वही बात सुझाव के रूप में कही जाती है तो सामने वाला उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है। यदि आप कहेंगे ऐसा ही होगा तो सामने वाला या तो झुक जाएगा या फिर टकरा जाएगा, लेकिन यदि आप कहें अगर हम ऐसा करें तो शायद बेहतर परिणाम मिल सकता है, तो वही विचार धीरे धीरे सामने वाले को अपना विचार बन जाता है और वह तत्पर हो जाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात इस तरह रखता है कि सामने वाला स्वयं को अपना निर्णय समझने लगे। यही असली प्रभाव है। तीसरा सिद्धांत, आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर बहस जरूरी नहीं होती है। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि यदि उन्होंने बहस जीत ली तो उन्होंने स्थिति भी जीत ली, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। कई बार आप तर्क से जीत जाते हैं लेकिन संबंधों में हार जाते हैं। कई बार आप सही साबित हो जाते हैं लेकिन परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए हर विवाद में उतरना बुद्धिमानी नहीं है। जब सामने वाला व्यक्ति भावनाओं में बह रहा हो तब तर्क देना अक्सर बेकार हो जाता है, क्योंकि उस समय वह आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे क्षणों में सबसे प्रभावशाली हथियार होता है मौन। मौन का अर्थ कायरता नहीं है, मौन का अर्थ है समय को शांत होने का अवसर देना। क्रोध आग की तरह होता है, यदि उसे ईंधन ना मिले तो वह स्वयं शांत हो जाता है, लेकिन यदि आप उसी समय तर्क देकर चुनौती देंगे तो वह और भड़क उठेगा। चौथा सिद्धांत, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी ताकत दिखाओ मत, महसूस कराओ। जो व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है वह अक्सर दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता।
जो व्यक्ति बिना बोले परिणामों से परिस्थिति बदल देता है वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। चाणक्य कहते थे, सिंह अपनी शक्ति की घोषणा नहीं करता, उसकी चाल ही पर्याप्त होती है। जो लोग शब्दों को नहीं बल्कि परिणामों को याद रखते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा बहस में नहीं परिणाम बनाने में लगाओ। पांचवा सिद्धांत आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर सच तुरंत कहना जरूरी नहीं है। कई लोग यह मानते हैं कि जो सत्य है उसे तुरंत बोल देना चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते थे कि किसी भी सत्य का मूल्य केवल उसकी सच्चाई से नहीं बल्कि उसके समय से भी तय होती है। सही बात यदि गलत समय पर कही जाए तो उसका परिणाम गलत भी हो सकता है। कुछ सत्य बीज की तरह होता है, यदि उन्हें सही समय से पहले बो दिया जाए तो वे अंकुरित नहीं होते हैं। इसी तरह कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि बात सही थी लेकिन समय गलत था। विद्वान वही है जो है समझ सके कि क्या कहना है और कब कहना है और किसको कहना है। छठा सिद्धांत आचार्य चाणक्य कहते हैं, सामने वाले को सम्मानजनक रास्ता दो। जब आप किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तर्क से, शक्ति से या अपने अहंकार से, तो आप उसे सुधार नहीं रहे होते हैं बल्कि उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। उसे आप चुनौती दे रहे हैं, उसे भड़का रहे हैं। क्योंकि जब किसी के सामने पीछे हटने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचता है तो वह अक्सर लड़ाई ही चुनता है। उसके पास केवल एक ही रास्ता होता है कि आप उससे लड़ाई करें और आपका सामना करें। मनुष्य के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यदि आप किसी को ऐसा रास्ता दें जिससे वह बिना अपमान के पीछे हट सके तो आप बिना संघर्ष के जीत जाते हैं। यही सबसे बड़ी जीत है दुनिया में। डर से झुका हुआ व्यक्ति अक्सर मिलते ही विरोध करता है, लेकिन सम्मान से जीता हुआ व्यक्ति अक्सर आपका सहयोगी बन जाता है, आपका प्रशंसक बन जाता है, आपका सम्मान करने लगता है। सातवां सिद्धांत आचार्य चाणक्य कहते हैं, शांत रहना सबसे बड़ी रणनीति है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह स्पष्ट सोच वाला होता है। जो स्पष्ट सोचता है वही सही शब्द चुनता है, और जो सही शब्द चुनता है वह अनावश्यक विवाद से बच जाता है। चाणक्य की नीति में चालाकी अर्थ दूसरों को गिराना नहीं बल्कि स्वयं को इतना संतुलित और मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में आने लगती हैं। जब आपकी उपस्थिति मजबूत होती है तो लोगों को आपकी बात मानने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंत में लोग यह नहीं देखते कि आपने कितनी जोर से बात कही, यह देखते हैं कि आपने कितनी समझदारी से स्थिति संभाली। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, हर उकसावे पर नहीं कूदता और हर विवाद में नहीं उतरता, वही वास्तव में प्रभावशाली बनता है। लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि यह व्यक्ति बिना सोचे कुछ नहीं करता, और यही धारणा उसे शक्तिशाली बना देती है। इसलिए जीवन की असली नीति यही है, कम बोलो, गहराई से सोचो और अपने परिणामों को इतना मजबूत बनाओ कि बिना शोर किए भी लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाते। यही वह शांत लेकिन प्रभावशाली रणनीति है जिसे चाणक्य ने सिखाया था। एक ऐसी नीति जो बिना लड़ाई के जीत दिलाती है और बिना अपमान के सम्मान दिलाती है। मित्रों, दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपने इस नीति से कितना सीखा, और यदि सीखा है तो इस वीडियो को अपने साथी संबंधियों को शेयर जरूर करें, जिससे वह भी अपने जीवन को सम्मानजनक जी सके और एक बिना लड़ाई झगड़े के अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।